तो जैसे कि एक भाई ने कमेंट किया था कि एक कंपैरिजन वीडियो तैयार कीजिए कि जॉन डियर कंबाइन हार्वेस्टर और स्वराज कंबाइन हार्वेस्टर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉन डियर W70 और स्वराज की 8200 कंबाइन हार्वेस्टर जो आती है, उन दोनों में कंपैरिजन में क्या देखते हैं कि क्या क्या इनके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है और क्या निकल करके आता है, कौन आगे है और कौन पीछे है। तो देखिए जॉन डियर W70 के अंदर जो थ्रेशर की चौड़ाई है वो 1020 mm की आपको देखने को मिलेगी, जबकि स्वराज के अंदर आपको थ्रेशर की चौड़ाई जो है वो 1274 mm की आपको देखने को मिलेगी। तो वेट जो है वो जॉन डियर W70 के अंदर आपको 7500 किलोग्राम वेट आपको देखने को मिल जाएगा, जबकि स्वराज के अंदर जो वेट है वो 8860 किलोग्राम वेट आपको देखने को मिलेगा। कुछ ही चीजें जो है जो जॉन डियर के अंदर बेस्ट हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो स्वराज के अंदर जो है चीजें ज्यादा हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो आज का ये जो हमारा वीडियो है वो एक कंपैरिजन वीडियो होने वाला है। तो जैसे कि एक भाई ने कमेंट किया था कि एक कंपैरिजन वीडियो तैयार कीजिए कि जॉन डियर कंबाइन हार्वेस्टर और स्वराज कंबाइन हार्वेस्टर, इन दोनों में क्या अंतर है और हमें कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, इन दोनों में कौन सी बेस्ट निकल करके आएगी। तो एक कंपैरिजन वीडियो इस पर होना चाहिए। तो जैसे कि आपने देखा होगा, कंपैरिजन वीडियो मोस्टली आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगे कंबाइन हार्वेस्टर के। तो हम अपने चैनल पर जो है कंपैरिजन वीडियो लेकर के आते हैं। देखा होगा आपने, बहुत सारे कंपैरिजन वीडियो पड़े हुए हैं और हम एकदम ऑथेंटिक और जेन्युइन इंफॉर्मेशन अपने चैनल पर लेकर के आते हैं। और इन फ्यूचर भी बहुत अच्छे अच्छे कंपैरिजन और वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉन डियर W70 और स्वराज की 8200 कंबाइन हार्वेस्टर जो आती है, उन दोनों में कंपैरिजन में क्या देखते हैं कि क्या क्या इनके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है और क्या निकल करके आता है, कौन आगे है और कौन पीछे है। तो देखिए, कंपैरिजन में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इंजन की। सबसे पहले हम जॉन डियर के इंजन की बात करते हैं। तो देखिए, जॉन डियर ने जो इंजन यूज किया है वो जॉन डियर का अपना इंजन है जो E494 कर करके आता है, जो कि 100 हॉर्स पावर जनरेट करता है 2100 RPM पर। ट्रैम 4 टेक्नोलॉजी के साथ ये इंजन आता है और ये 4 सिलेंडर इंजन आपको देखने को मिल जाएगा। HPCR टेक्नोलॉजी इसके अंदर मिलेगी और टर्बोचार्ज इंजन ये देखने को मिलेगा जो इलेक्ट्रॉनिक इंजन है। एयर क्लीनर इसका आपको ड्राई टाइप ही देखने को मिलेगा। तो ये तो हुई जॉन डियर इंजन की बात। अब बात कर लेते हैं, देखिए स्वराज में कौन सा इंजन यूज किया है। तो स्वराज ने जो है वो महिंद्रा का इंजन यूज किया है। स्वराज का अपना इंजन नहीं है, स्वराज ने महिंद्रा से इंजन जो है लिया है, जो 4 सिलेंडर इंजन है और 110 हॉर्स पावर जो है वो जनरेट करता है। और ये CRDI टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है ये इंजन। तो देखिए, CRDI टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक वीडियो हमने अपने चैनल पर डाल रखी है, वो भी आप देख सकते हो कि CRDI टेक्नोलॉजी होती क्या है, और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाकर के देख सकते हो कि CRDI टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो देखिए, स्वराज में जो है ये महिंद्रा का CRDI टेक्नोलॉजी वाला इंजन यूज किया है। अब बात कर लेते हैं, देखिए दोनों इनके कटर साइज की। तो कटर साइज जो है वो जॉन डियर में भी 14 फीट का ही कटर आपको देखने को मिलेगा और स्वराज में भी जो है 14 फीट का ही कटर आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, रील की बात करते हैं। तो रील जो है वो जॉन डियर W70 के अंदर आपको 6 पाइप वाली रील देखने को मिलेगी और रील का जो स्पीड का एडजस्टमेंट है वो आप ऑपरेटर के प्लेटफॉर्म से ही बटन के थ्रू कर सकते हो। ऑटोमेटिकली सिस्टम है उसका, आप वहीं से कर सकते हो। जब क्या स्वराज के अंदर भी 6 पाइप वाली रील है, लेकिन वो मैकेनिकली एडजस्टेबल है, आपको नीचे से सेटिंग करनी पड़ेगी उसकी। अब देखिए, थ्रेशर की बात कर लेते हैं। तो थ्रेशर में हम थ्रेशर की जो चौड़ाई होती है उसकी बात करते हैं और उसका जो डायमीटर है उसकी गोलाई की बात करते हैं। तो देखिए, जॉन डियर W70 के अंदर जो थ्रेशर की चौड़ाई है वो 1020 mm की आपको देखने को मिलेगी, जबकि स्वराज के अंदर आपको थ्रेशर की चौड़ाई जो है वो 1274 mm की आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो थ्रेशर की चौड़ाई है वो स्वराज की ज्यादा है जॉन डियर से। फिर डायमीटर की बात कर लेते हो। तो देखिए, डायमीटर जो थ्रेशर का है वो जॉन डियर का आपको 610 mm का देखने को मिल जाएगा, जबकि स्वराज का जो थ्रेशर का डायमीटर है वो 600 mm का आपको देखने को मिलेगा। तो डायमीटर जो है वो जॉन डियर का ज्यादा है, स्वराज का कम है। अब क्लीनिंग एरिया की बात कर लेते हैं। जो सीप का एरिया है वो कितना एरिया जो है इसमें दिया गया। तो देखिए, जॉन डियर के अंदर जो क्लीनिंग एरिया है वो 1.82 स्क्वायर मीटर दिया गया, जबकि स्वराज के अंदर जो क्लीनिंग एरिया
एरिया है वो 2.21 स्क्वायर मीटर दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि स्वराज का जो क्लीनिंग एरिया है वो ज्यादा है और काफी ज्यादा है, मतलब देखा जाए तो काफी बड़ी सीप्स उसके अंदर लगाई गई हैं। तो स्वराज इसमें भी कहीं ना कहीं आगे ही दिखाई दे रही है। अब देखिए स्ट्रावागर की बात कर लेते हैं। तो देखिए स्ट्रावागर जॉन डियर के अंदर आपको 4 स्ट्रावागर देखने को मिलेंगे, जबकि स्वराज के अंदर आपको 5 स्ट्रावागर देखने को मिलेंगे। तो स्ट्रावागर भी स्वराज के अंदर ज्यादा है। अब देखिए बात कर लेते हैं ग्रेन टैंक की कैपेसिटी की। तो ग्रेन टैंक की कैपेसिटी जॉन डियर W70 के अंदर 2.7 क्यूबिक मीटर की आपको देखने को मिलेगी, जबकि स्वराज की ग्रेन टैंक की कैपेसिटी की अगर बात करें तो वो 2.8 क्यूबिक मीटर की आपको देखने को मिलेगी। तो ग्रेन टैंक की कैपेसिटी भी जो है स्वराज की ज्यादा है। अब देखिए ब्रेक्स की बात कर लेते हैं। तो ब्रेक्स जो है वो जॉन डियर W70 के अंदर हाइड्रोलिक एक्चुएटेड ब्रेक आपको देखने को मिलेंगे और वो ऑयल इमर्स डिस्क ब्रेक है, मतलब तेल में डूबे हुए डिस्क ब्रेक है। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है जॉन डियर के अंदर, लेकिन स्वराज के अंदर आपको डिस्क टाइप ही आपको देखने मिलेंगे ब्रेक। तो ब्रेक के मामले में जो है जॉन डियर बेस्ट है। अब देखिए टायर साइज की बात कर लेते हैं। तो देखिए टायर साइज जो है वो आपको जॉन डियर के अंदर 16/930 के टायर फ्रंट वाले बड़े वाले देखने को मिलेंगे और पीछे वाले जो टायर हैं वो 750/16 के आपको देखने को मिलेंगे, जबकि स्वराज के अंदर आपको 18/430 के फ्रंट वाले टायर देखने को मिलेंगे और पीछे के टायर 9/16 के देखने को मिलेंगे। तो टायर जो है वो दोनों ही तरह के बड़े हैं स्वराज के। तो स्वराज इसमें टायर के मामले में आगे है, दोनों ही पिछले भी और अगले भी बड़े टायर हैं। अब देखिए वेट की बात कर लेते हैं। तो वेट जो है वो जॉन डियर W70 के अंदर आपको 7,500 किलोग्राम वेट आपको देखने को मिल जाएगा, जबकि स्वराज के अंदर जो वेट है वो 8,860 किलोग्राम वेट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर वेट भी जो है स्वराज के अंदर ज्यादा है। अब देखिए फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। तो जॉन डियर W70 की जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है वो लगभग 240 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है, जबकि स्वराज के अंदर आपको 245 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। तो फ्यूल टैंक भी जो है स्वराज का थोड़ा सा बड़ा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। अब देखिए ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेते हैं। तो ग्राउंड क्लियरेंस जॉन डियर W70 का आपको 360 mm का देखने को मिल जाएगा, जबकि स्वराज का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 385 mm का है। तो ग्राउंड क्लियरेंस भी जो है स्वराज का ज्यादा है। अब देखिए डायमेंशन की बात कर लेते हैं। तो डायमेंशन की बात हम करेंगे वर्किंग टाइम में। तो वर्किंग टाइम में हम इसमें लंबाई की, चौड़ाई की और ऊंचाई की बात करते हैं। तो देखिए जॉन डियर W70 की जो लंबाई है मशीन की वो लगभग 8,175 mm की लंबाई है, जबकि स्वराज की जो लंबाई है वो 8,960 mm की है। तो लंबाई स्वराज की ज्यादा है। अब देखिए चौड़ाई की बात कर लेते हैं। चौड़ाई जॉन डियर W70 की 5,945 mm की आपको देखने को मिलेगी और स्वराज की जो चौड़ाई है वो 6,160 mm की आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए चौड़ाई भी जो है स्वराज की ज्यादा है। अब बात कर लेते हैं ऊंचाई की। ऊंचाई जॉन डियर W70 की 3,715 mm की आपको देखने को मिलेगी, जबकि स्वराज की जो ऊंचाई है वो 3,960 mm की आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो स्वराज की ज्यादा है। अब देखिए लास्ट में बात कर लेते हैं वारंटी की। तो वारंटी जो है जॉन डियर अपनी कंबाइन हार्वेस्टर की 2 साल की वारंटी देता है, जबकि स्वराज जो है वो अपनी 1 साल की वारंटी देता है। तो वारंटी जो है वो जॉन डियर की ज्यादा है। तो दोस्तों ये तो था इन दोनों का एक कंपैरिजन वीडियो, और इसमें टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में तो जो चीजें निकल करके आई और जो हमने देखा तो बस कुछ ही चीजें जो है जो जॉन डियर के अंदर बेस्ट हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो स्वराज के अंदर जो है चीजें ज्यादा हैं जॉन डियर के मुकाबले। तो और कहीं ना कहीं एक चीज और इसमें ये देखने को मिलती है कि देखिए जो स्पेयर पार्ट्स की दिक्कत है वो हो सकता है कि स्वराज के अंदर आपको कम देखने को मिले, क्योंकि जॉन डियर के अंदर स्पेयर पार्ट की दिक्कत आती है। तो और एवरेज के मामले में अगर बात करें तो वो लगभग दोनों ही एवरेज में बराबर हैं, और अगर प्राइस की भी अगर बात करें तो ज्यादा फर्क प्राइस में भी देखने को नहीं मिलता। तो वो इन सब चीजों को देखते हुए अगर हमें देखा जाए तो स्वराज फिर जॉन डियर से बेस्ट होने वाली है। और इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई भी आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।